पहले से ही कर्ज में डूबा उत्तराखंड अब एक बार फिर भारी भरकम कर्ज लेने को तैयार है। उत्तराखंड की धामी सरकार 1000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है, जिसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि वित्त विभाग से जुड़े अधिकारी कर्ज लेने को एक सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में बढ़ता कर्ज का मर्ज, फिर कर्ज लेने को तैयार सरकार। 1000 करोड़ का कर्ज लेगी उत्तराखंड सरकार। पहले से ही करोड़ों का कर्ज झेल रहा उत्तराखंड एक बार फिर कर्ज लेने को तैयार है। उत्तराखंड सरकार आरबीआई के जरिए खुले बाजार से 1000 का कर्ज लेने जा रही है, जिसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन वित्त विभाग के अधिकारी इसे सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं। अधिकारियों का तर्क है कि राज्य की स्थिति अब राजस्व प्राप्ति में बेहतर हो रही है। पहले सरकार कई बार सैलरी देने के लिए भी कर्ज लेती रही है, लेकिन अब उत्तराखंड की स्थिति बेहतर हो गई है। राज्य सरकार अधिकतर विकास कार्यों के लिए कर्ज लेती है और पहले के जो कर्ज लिए हैं उन्हें भी सरकार चुकाने का काम कर रही है। साल भर के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो 32,000 करोड़ के लगभग कर्ज सरकार का वेतन, पेंशन, कर्ज की किश्त चुकाने और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में सब्सिडी चुकाने में जाता है। आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो 18,000 करोड़ साल भर में वेतन चुकाने में, 8,000 करोड़ पेंशन देने में, 5500 करोड़ ब्याज चुकाने में, 600 करोड़ सरकार के द्वारा जो योजनाएं शुरू की गई हैं उनकी सब्सिडी चुकाने में। वही बात अगर सरकार को मिलने वाले राजस्व प्राप्ति की करें तो सरकार को फिलहाल 22,000 करोड़ रुपए का टैक्स विभिन्न विभागों से राजस्व प्राप्ति से आता है, जबकि 13,637 करोड़ केंद्रीय टैक्स के रूप में भी उत्तराखंड को मिलता है। साल 2023 से 24 में राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति का आंकड़ा 50,615 करोड़ रुपए था, जिसमें वेतन, पेंशन और कर्ज पर लिए गए ब्याज चुकाने के बाद विकास कार्य पर राशि खर्च की गई और विकास कार्यों के लिए लोन लिया गया। इस वित्त वर्ष में सरकार 2000 करोड़ रुपए से अधिक कर्ज का पुनर्भुगतान कर चुकी है। दिसंबर 2024 में ही 1000 करोड़ से अधिक कर्ज का पुनर्भुगतान किया गया। अगले 2 महीने में लगभग 2000 करोड़ का पुनर्भुगतान करना है। बजट से जो चीजें निकल कर आती है उससे हमें पता चलता है कि हमारा लोन कुल मिला के कितना है। क्यूमुलेटिव लोन हमारा लगभग जो है 79,000 करोड़ के आसपास है। और ये लोन जो है इसको किस तरीके से देखा जाता है उसके संदर्भ में एक एक्ट बना हुआ है, एक व्यवस्था बनी हुई है जो भारत सरकार ने बनाई है। भारत सरकार ये कहता है कि आपके मुख्यतः आपका बजट ये रेवेन्यू सरप्लस होना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि आप अपने संसाधनों से जितने आमदनी करते हो उसी संसाधनों में आपने आपके व्यय जो रिकरिंग नेचर के व्यय है उसको रख देना है। इस वित्त वर्ष में भी सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कि 4,700 करोड़ का कर्ज लेने के बाद 1000 करोड़ का कर्ज लिया जा रहा है। वहीं वित्त विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि अब सरकार जो कर्ज ले रही है उसमें कई कर्ज की राशि बिना ब्याज की है। केंद्र सरकार ने इसका प्रावधान राज्यों के लिए केंद्रीय बजट में किया हुआ है। हम लोगों की तुलना हमेशा हिमाचल प्रदेश से होती है और हिमाचल प्रदेश हमारा नेबरिंग राज्य है। हमारी तरह ही वहाँ पर की भौगोलिक परिस्थितियाँ है, तो उनके भी संसाधन वगैरह हमारी तरीके से है, जिसको हम लोग प्लेन्स के हिसाब से मानते हैं कि लिमिटेड है। लेकिन हम लोग की ओवरऑल फिर भी इकोनॉमी अगर देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड की इकोनॉमी का साइज बड़ा है। सेकेंडली हम लोग FRBM की जो भी अधिनियम के अंतर्गत हमारी जो दायित्व है उसको हम लोग पूर्ण कर दे रहे हैं और हम लोगों का जो लोन लेने का जो ट्रेंड है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, तो उसके चलते हम लोग अच्छी व्यवस्था में है। उत्तराखंड राज्य पर 79,000 करोड़ का कर्ज है। राज्य गठन के समय 4400 करोड़ का ये कर्ज था। लेकिन हिमालय राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड हिमालय राज्यों में वित्त प्रबंधन में सबसे बेहतर बताया जा रहा है। ऐसे में 1000 करोड़ का जो कर्ज लिया जा रहा है वो विकास कार्यों के लिए, विशेष कार्यों के लिए पूंजीगत सहायता है, जिसका ब्याज सरकार को नहीं देना। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट।